नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं कि प्रेरणा ऐप पर 19 पैरामीटर से जुड़ी हुई जो जानकारी आप भरते हैं, उसको भरने के बाद यानी सेव करने के बाद दोबारा से कैसे देख सकते हैं और कहाँ से देख सकते हैं। तो ये प्रक्रिया इस वीडियो में समझाएंगे, साथ में ये भी बताएंगे कि कहाँ पर ये जानकारी भरी जाएगी। तो इसलिए आपको प्रेरणा ऐप डाउनलोड करना होगा। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। तो जो प्रेरणा ऐप डाउनलोड करना है उसके लिए आपको पहले प्ले स्टोर ओपन करना होगा। अब देखिए, प्ले स्टोर ओपन होने के बाद सबसे नीचे आपको दिखेगा सर्च, इस पर क्लिक करें। अब आपको सर्च बार में यहाँ पर प्रेरणा ऐप लिखना है और सर्च करना है। सर्च होने के बाद आपके सामने प्रेरणा उत्तर प्रदेश का ये ऐप आएगा, जहाँ इंस्टॉल बटन दिखेगी, इसे यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर ओपन आ जाएगा, इसे ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ एक पॉलिसी आएगी, प्राइवेसी पॉलिसी, जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर एक्सेप्ट करना है। अब आपके सामने एक डेटा कलेक्शन एंड यूजेज पॉलिसी आएगी, इसको भी अच्छे से पढ़ के एक्सेप्ट कर लेना है। अब आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है ऐप के लिए, तो यहाँ हिंदी इंग्लिश जो आप सेलेक्ट करना चाहें उसे करेंगे। मैं इंग्लिश लेता हूँ। अब आप अपना यहाँ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इनपुट करेंगे, जो विभाग में रजिस्टर्ड है पोर्टल के ऊपर, उसे आप इनपुट करके आगे बढ़े पर क्लिक करें। अब आपको ओटीपी प्राप्त होगा, जो भी आपने अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाला है उस पर। उस ओटीपी को देखकर यहाँ फिल कीजिए। जैसे ही सही ओटीपी फिल करेंगे तो नेक्स्ट पेज ऑटोमेटिक ये आएगा, जहां आपको 4 अंक की पिन बनानी होगी। तो 4 अंक का पिन जो डालेंगे वो 2 बार सेम रखना है, तो वो पिन बनानी होती है। तो यहाँ 4 अंक की पिन मैंने 2 बार एक जैसी ही डाल दी और रजिस्टर पर क्लिक किया। 4 अंक की पिन 2 बार डालने के बाद रजिस्टर पर क्लिक करते ही आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, जहाँ पर आपका मोबाइल नंबर पहले से फिल दिखेगा यूजर आईडी में, और आपने जो पिन बनाई है वो दोबारा यहाँ डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो पिन डालकर मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूं। अब देखिए, यहाँ सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद स्क्रीन पर कुछ इस तरह के कई ऑप्शंस दिखेंगे, ठीक है। जैसे आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है सिंक रजिस्टर डेटा, पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग। इसके अलावा और भी नीचे चलेंगे स्क्रॉल करते हुए तो देखिए वीकली आयरन विफास, बाल वाटिका वाला भी है, एसएमसी सर्वे फॉर्म भी है, गाइडलाइंस किचन गार्डन भी है, कंप्लेन और कंपोजिट ग्रांट डीसीएफ, ईच सर्वे एड टीचर, और लास्ट में देखेंगे बिल्कुल पीएम श्री और जियो टैग 19 यानी 19 पैरामीटर। यही लिंक है जिस पर कार्य इस वीडियो में मैं सिखा रहा हूँ। तो पहला तो कार्य ये कि फिल कैसे करते हैं और साथ में भरने के बाद वो रिपोर्ट कैसे दिखती है, दोनों चीज़ें ही इस वीडियो में बता दूंगा, ज़्यादा देर नहीं लगनी है। इसलिए सबसे पहले आपको जियो टैग 19 पैरामीटर पर क्लिक करना है, क्योंकि मैं भर चुका हूँ पहले से, तो वो भी आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ जियो टैग 19 पैरामीटर पर। जैसे ही जियो टैग्ड 19 पैरामीटर पर क्लिक किया तो ये देखिए स्कूल का नाम आएगा, यूडाइस कोड, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, इनके नेम दिखेंगे। साथ में नीचे जियो टैग्ड 19 पैरामीटर, जहां पर आपको कम से कम 2 फोटो और अधिकतम 5 फोटो अपलोड करने को कहेगा। डेट सेलेक्ट करनी है जिस दिन आपको कार्य करना है। फिर इसके नीचे क्या क्या फिल करना है वो दिखा देते हैं। अब आप देखेंगे पहला पॉइंट है शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल। संतृप्त है तो आप संतृप्त पर क्लिक करेंगे, फोटो अपलोड करेंगे। यहाँ सिलेक्ट कैमरे से क्लिक करते हुए लाइव फोटो लेंगे। विद्यालय के प्रांगण में जो भी चीज़ों की फ़ोटो अपलोड करनी है कैमरे से तुरंत उसी टाइम क्लिक करनी है। कम से कम 2 फोटो, अधिकतम 5 फोटो। और असंतृप्त में मतलब यदि वो चीज़ पूर्ण नहीं है, यानी शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल यदि उपलब्ध है पूर्णता तो आप संतृप्त करेंगे। यदि पूर्णता उपलब्ध नहीं है, कुछ समस्या है, तो आप असंतृप्त करेंगे। और असंतृप्त में क्या होगा, आपको कार्ड सेलेक्ट करने को कहेगा कि ये कार्य आप कंपोजिट ग्रांट से कर सकते हैं, यानी संतृप्त कर सकते हैं, परंतु धनराशि उपलब्ध नहीं है, या कोई अन्य कार्ड देना तो आप अन्य सेलेक्ट करके कार्ड को मेंशन कर सकते हैं। इसकी तरह से आपको कार्य करना होगा, ठीक है। तो मैं जैसे संतृप्त किया तो फोटो अपलोड करनी होगी। ऐसे ही बालक शौचालय, बालिका शौचालय, शौचालय ऑब्लिक मूत्रालय में नल जल आपूर्ति, शौचालय ऑब्लिक मूत्रालय का टाइलीकरण। इसके बाद दिव्यांग सुलभ शौचालय, मल्टीपल हैंड वॉशिंग यूनिट, कक्षा कक्ष की फर्श का टाइलीकरण, श्यामपट्ट रसोई घर, विद्यालय की रंगाई पुताई, समुचित रंगाई पुताई, विद्यालय परिसर में दिव्यांग सुलभ रैंप एवं रेलिंग, कक्षा कक्ष में उपयुक्त वायरिंग एवं विद्युत उपकरण, विद्यालय का विद्युत संयोजन, बालक मूत्रालय, बालिका मूत्रालय, फर्नीचर एवं डेस्क बेंच। और 18वां है विद्यालय परिसर में फोन स्लिप
अथवा समर्सिबल से नल जल आपूर्ति और अंतिम है सुरक्षित चारदीवारी के साथ मुख्य गेट। यदि इन सभी बिंदुओं से जुड़े हुए जो कार्य हैं वो होने पे संतृप्त करना है और ना होने पर असंतृप्त करना है। संतृप्त करने पर फोटो डालनी होगी, अपलोड करनी होगी लाइव कैमरा से, और उसमें आप कम से कम 2 अधिकतम 5 फोटो अपलोड कर सकते हैं। और असंतृप्त का मैंने अभी बताया है, यदि एक कार्य कंपोजिट से कर सकते हैं और धनराशि उपलब्ध नहीं तो वो कारण या अन्य कोई भी दे सकते हैं। अब ये कारण जब सारी चीज़ें मेंशन कर देंगे उसके बाद नीचे सेव बटन पर क्लिक करके सेव कर देंगे। इसके बाद आप इस रिपोर्ट को देखेंगे कहाँ पर, वो बताते हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि जो भरी हुई रिपोर्ट है वो कहाँ दिखेगी। देखिए, जब जियो टैग्ड 19 पैरामीटर पर आप क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म भरने को आ जाता है, ठीक है। इस पर जब भर देते हैं तो ये फिर से ब्लैंक हो ही जाता है। लेकिन यहाँ पर ही आप जब आएंगे तो साइड में जो 3 डॉट मिलेंगे, ठीक है, जहाँ फॉर्म फिल करते हैं उसी वाली स्क्रीन पर ही आप सबसे ऊपर देखेंगे 3 डॉट आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक बार और दिखाते हैं अच्छे से एरो करके। ये आपको 3 डॉट दिख रहे हैं ऊपर राइट साइड में टॉप पर, तो इन्हीं 3 डॉट पर आपको पहले क्लिक करना होगा। जैसे ही 3 डॉट पर क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा ऑप्शन रिपोर्ट का। आपको इसी रिपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो करते हैं इस पर, रिपोर्ट पर क्लिक। अब आप देखेंगे यहाँ पर सीरियल नंबर 1 यानी एक बार इसको अपडेट किया गया है, ठीक है। जितनी बार करेंगे उसकी संख्या नीचे बढ़ती जाएगी। तो पहली बार इसको अपडेट किया गया तो पहली संख्या दिखेगी, क्रम, और यहाँ पर तिथि दिखेगी किस डेट में किया और किस टाइम पे किया गया है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। और नीचे लिखा है आपको सी रिपोर्ट का एक लिंक। इसी सी रिपोर्ट पर क्लिक करके आप भरी हुई डिटेल्स देख सकते हैं जो आपने भरकर सबमिट की हैं, नहीं सेव की हैं। तो सी रिपोर्ट पर क्लिक करके दिखाते हैं। जैसे ही आपने देखिए सी रिपोर्ट पर क्लिक किया, आपको यहाँ डेट और टाइम ये दोनों दिख रहे हैं। किस डेट एंड टाइम पर ये फिल किया गया था जियो टैग्ड 19 पैरामीटर का डेटा। पहले पॉइंट में क्या किया गया है वो दिखेगा आपको, जैसे संतृप्त किया गया। फोटो जो अपलोड की गई वो दोनों यहाँ फोटो दिख जाएंगी। मिनिमम 2 जो भी की होंगी, ऐसे ज़्यादा की होंगी वो सारी दिख जाएंगी। बालक शौचालय में क्या किया ऑप्शन वो दिखेगा, जैसे संतृप्त किया गया है। फोटो जो अपलोड की गई वो भी आपको दिखेंगी यहाँ पर। इस तरह से जियो टैग्ड के 19 पैरामीटर से जुड़ा हुआ भरा हुआ डाटा आपको यहाँ दिखेगा बिंदुवार फोटो सहित, यदि फोटो अपलोडेड है, और यदि असंतृप्त किया होगा तो वो असंतृप्त के साथ भी दिखेगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप भरा हुआ डाटा जियो टैग्ड 19 पैरामीटर का देख सकते हैं और ये जान कर सकते हैं कि कहाँ डेटा आपने क्या भरा है। हाँ, ये चीज़ एक पॉइंट देने वाली बात है यहाँ पर कि आप जब सी रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद यदि डेटा यहाँ पर नहीं दिखता है, भर दिया सेव भी कर दिया लेकिन फिर भी यहाँ पर सी रिपोर्ट में नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा समय इंतज़ार जरूर कीजिए। हो सकता है 1 घंटे 1.5 घंटे आपको इंतज़ार करना पड़े, या इससे ज़्यादा या इससे कम भी। तो कुछ समय इंतज़ार जरूर करना पड़ सकता है डेटा ना दिखने की स्थिति में। तो आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, डेटा सिंक हो जाए जब सर्वर पे तो वो डेटा आपको यहाँ पर इस तरह से दिखने लगेगा। तो इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। भरने के बाद जब सेव करेंगे तो एक मैसेज आता है छोटा सा ऊपरी स्क्रीन पर ही कि डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद आप सी रिपोर्ट में इस तरह से यहाँ देख सकते हैं, और ना देखने पे थोड़ा समय इंतजार करने के बाद देख सकते हैं, क्योंकि डेटा सिंक में प्रोसेस लगती है। तो ये है एक प्रोसेस कि जियो टैग्ड 19 पैरामीटर का जो भरा हुआ डेटा है वो आप प्रेरणा ऐप पर कैसे देख सकते हैं कि आपके द्वारा सक्सेसफुली सेव्ड कर दिया गया है या नहीं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।